डीसी सर और यहाँ पर उपस्थित सभी संदर्भदाता शिक्षक, मैं निजामुद्दीन बिहारी क्लास से और मेरे साथ में पूरी टीम आ चुकी है। और यहाँ पे कार्य हुआ है स्टोरी बुक जो बनाई गई है हमारे साथियों के द्वारा। मैं उसे प्रेजेंट करूँगा कि हमें कक्षा में किस तरीके से प्रस्तुत करना है। देखते हैं, कक्षा में चलते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज लेकर के आए हुए हैं और वो है क्या जानते हो? हमें कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। रात को जब हम लेटते हैं तो हम अपने दादी से या पापा से या नानी से या नाना से क्या सुनते हैं? कहानियां सुनते हैं। बिल्कुल सही बताया। ऐसे ही आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाएंगे और क्या सुनाएंगे उसको दिखाएंगे भी, जो कि हमारे कार्ड पे दिखाई जा रही है। ये देखो मेरे पास में एक किताब है। क्या है बेटा? किताब है। और किताब में हम एक चित्र देख रहे हैं। किसके चित्र देख रहे हैं? यहाँ पे चित्र दिखाई पड़ रहे हैं हमें। हंस दिखाई पड़ रहा है और कछुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बच्चों, हम आज कहानी सुनाएंगे कछुआ और हंस की। कहानी का नाम है बातूनी कछुआ। एक तालाब के किनारे दो हंस रहते थे और उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। एक दिन तीनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। एक दिन कछुआ ने कहा कि मैं भी दुनिया देखना चाहता हूँ। आप तो रोज दुनिया देखते हो, मुझे भी दिखाओ। तो हंसों ने सुझाव दिया, ऐसा करते हैं कि हम एक छड़ी ले लेते हैं और उसमें दोनों लोग एक तरफ पकड़ लेंगे और आप इसको मुंह से पकड़ लेना, लेकिन आप कहीं बोलोगे नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि कछुआ बहुत ही बातूनी है। जैसे ही हमारे दूसरे पृष्ठ पे दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए, यहाँ पर हंस क्या कर रहे हैं? कछुए को लेकर के उड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही हंस उसको लेकर के उड़ते हैं, अचानक जब ऊपर पहुंचते हैं तो कछुआ बहुत खुश हो जाता है और उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, वाह बहुत मजा आ रहा है। जैसे ही उसके मुंह से वाह निकलती है, उसके मुंह से छड़ी छूट जाती है और वो नीचे गिर पड़ता है। इस तरीके से बच्चों समझ लीजिए, हमको ये कहानी एक शिक्षा देती है कि हमें बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते। आज हम सब लोग कहानी सुनेंगे कछुआ और खरगोश की। किसकी? कछुआ। और कोशिश ये करेंगे कि इस एक पात्र में आपको दोनों पात्र दिखाई पड़े। तो बच्चों, शुरू करते हैं कहानी कछुआ और खरगोश की। बच्चों, एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। एक बार जानवरों की मीटिंग हो रही थी, बैठक हो रही थी। वहाँ एक चंचल खरगोश था। क्या था? चंचल खरगोश। तो चंचल खरगोश आया और बोला, देखो देखो देखो, हम तो बहुत तेज दौड़ते हैं, खूब उछलते हैं, जंगल में कोई हमसे ज्यादा तेज दौड़ सकता है? बताओ बताओ बताओ, कोई दौड़ सकता है? कोई नहीं। अब बच्चों, इस बात पे जंगल के पूरे जानवर चुप थे, क्योंकि वास्तव में खरगोश बहुत तेज दौड़ता था और इस बात का खरगोश को घमंड भी था। अंत में खरगोश कछुआ के पास गया, क्योंकि वो जानता था कछुआ जो है हमारा बहुत धीरे धीरे चलता है। तो खरगोश बोला, दादा दादा कछुआ दादा कछुआ दादा, आप मेरे साथ दौड़ करोगे? आप कैसे करोगे? आपको तो चलना भी ढंग से नहीं आता, बहुत धीरे धीरे चलते हो। कैसे करूं कैसे करूं? दौड़ पाओगे? नहीं दौड़ पाओगे। मेरे साथ कोई दौड़ेगा दौड़ेगा? कोई नहीं। अब खरगोश की चंचलता देख के बच्चों सब जानवर बहुत व्यथित थे, लेकिन कछुआ खरगोश के पास गया और कहा, देखो भाई, हम दौड़ तो लेंगे, बूढ़े हो गए हैं, पैर भी मजबूत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही सही, चलो हम तुम दौड़ लगाते हैं। और बच्चों, दौड़ने के लिए एक दिन निर्धारित किया गया और कहा गया, तालाब के पास जो इमली का पेड़ है वहां पर एक लाइन बनाई जाएगी
और वो लाइन जो पहले पार कर लेगा वो दौड़ में प्रथम आएगा। क्या आएगा? प्रथम आएगा, वो विजेता होगा। और फिर निश्चित समय पर दौड़ की शुरुआत हुई। दौड़ की शुरुआत किसने की? तोते ने सीटी बजाई और दौड़ की शुरुआत की गई। अब कछुआ और खरगोश बहुत तेजी से अपनी अपनी चाल में भागे। कछुआ दौड़ता चला जा रहा था और पीछे मुड़ के उसने देखा कछुआ बहुत पीछे था। तब खरगोश ने कहा चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, क्योंकि कछुआ दादा तो बहुत पीछे है। और बच्चों वो एक पेड़ के पास बैठ के इस तरीके से सोने लगा। जब आराम किया तो उसको नींद आ गई और वो सोने लगा और वो सोता रहा। लेकिन कछुआ धीरे धीरे अपनी धुन में चलता चला गया। खरगोश को ये भी पता नहीं चला कि हमको यहाँ पर आराम करते हुए कितना समय हो गया, कितनी देर से हम सो रहे। जब उसकी आंख खुली तब देखा खरगोश अपनी फिनिश लाइन के पास, अपनी विजेता लाइन के पास लगभग पहुंच चुका था। लेकिन तब खरगोश तेज दौड़ना शुरू किया। लेकिन बच्चों तब तक बहुत देर हो गई थी और कछुआ जो है अपनी फिनिश लाइन को पार कर लिया था। तो बच्चों कौन जीता? कछुआ क्यों जीता? निरंतर चलता रहा। तो बच्चों हमको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। थैंक यू सर।